दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी वर्णमाला को और हिंदी वर्णमाला में हमने स्वर पढ़ लिए हैं और हम पढ़ रहे हैं व्यंजन। और व्यंजन में भी हमने स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इन तीनों के बारे में भी जान लिया है। और इनके अतिरिक्त दो व्यंजन यानी दो प्रकार के और व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, उन्हें भी हमने पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। तो दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 श्वास वायु, नंबर 2 नाद या कंपन के आधार पर। दोस्तों, उच्चारण प्रयत्न यानी जिन व्यंजन का हम उच्चारण करते समय प्रयास करते हैं, उसके आधार पर इनको दो भागों में विभाजित किया गया है, श्वास वायु के आधार और नाद कंपन के आधार पर। तो दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। हम पढ़ते हैं श्वास वायु के आधार पर। दोस्तों, जिन व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो श्वास वायु निकलती है, उसके आधार पर भी हमने इसे दो भागों में विभाजित किया है। मौखिक रूप से बता दूं आपको, नंबर 1 अल्प प्राण, नंबर 2 महाप्राण, और हम बारी बारी से इन दोनों के बारे में आगे जानेंगे। चलो दोस्तों, हम आगे चलते हैं। और ये भी बता दिया है, जो मैंने मौखिक रूप से बताया है वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। उच्चारण में लगने वाली श्वास वायु के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। कौन से? नंबर 1 अल्प प्राण, नंबर 2 महाप्राण। दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अब इनके बारे में बारी बारी से हम समझते हैं। हम समझेंगे अल्प प्राण व्यंजन को। दोस्तों, जिन व्यंजन के उच्चारण में कम समय लगता है या जिनके उच्चारण में हमारे मुख से कम वायु निकलती है, तो उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। दोस्तों, ये कौन कौन से होते हैं, तो हम आपको बता दें। जो आपको हमने स्पर्श व्यंजन के बारे में बताया था, स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में बटे हुए हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, यानी 5 वर्गों में बटे हुए होते हैं और 5-5 वर्ण होते हैं प्रत्येक में। तो दोस्तों, प्रत्येक अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व 5वां वर्ण लेते हैं। और अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर यानी 11 स्वर को इसमें रखते हैं। दोस्तों, अब आपको एग्जामिनर पूछता है कि इन अल्प प्राण व्यंजन हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो दोस्तों, 15 और 4 19 और प्लस 11 करेंगे इसमें, तो इनकी संख्या हो जाएगी 30।
यानी स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और 11 स्वर, इनको मिलाकर के 30 होते हैं। दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आपको चार्ट के अनुसार समझाते हैं। चलो दोस्तों चार्ट को देखते हैं। अल्प प्राण के बारे में तो हमने जान ही लिया मुख्य रूप से, मौखिक रूप से, ये हेडिंग है उसकी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम इस चार्ट को देखेंगे। दोस्तों हमने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन में, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण लेते हैं। तो देखो प्रत्येक वर्ग में से पहला, तीसरा और पांचवा, च वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा, ट वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा, त वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा, प वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा। यानी अगर हम बात करें क्रम को, अब हम समझाते हैं आपको। के बाद आएगा ख, तो पहला, दूसरा, तीसरा, आया कि ना आया। तो इसी प्रकार से इनको अल्प प्राण में रखा गया है। और हमने आपको बताया था कि इनमें अंतस्थ व्यंजन भी रखे जाते हैं। तो देखो अंतस्थ व्यंजन को भी इसमें रखा गया है, यह रे ले वे, और सभी 11 स्वर। इनकी संख्या हमने आपको 30 बताई थी। 30 कुल मिलाकर के ये 15 और 4 19 और 11 30, इनकी संख्या 30 होती है। अगर एग्जामिनर पूछता है आपको कि अल्प प्राण व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप अच्छे से बता पाओगे। चलो दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे महाप्राण को। अब हम पढ़ेंगे महाप्राण व्यंजन के बारे में। दोस्तों हमने वहाँ पढ़ लिया था, हमने स्पर्श व्यंजनों में से पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को उठा लिया था। अब बचा क्या था उसमें, दूसरा और चौथा। जो बचा था हम महाप्राण में रख देंगे और महाप्राण में रख देंगे। दोस्तों दूसरा, चौथा, और इसमें हम वहाँ हमने अंतस्थ व्यंजन रखे थे, यहाँ हम ऊष्म व्यंजन रखेंगे। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। तो कुल मिलाकर के इनकी संख्या हो जाएगी 14। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि महाप्राण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो हम कहेंगे 14। वो कैसे, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग से हम 2 वर्ण उठा रहे हैं और वर्ग होते हैं 5, यानी 2 गुणा 5 बराबर कितने हुए, 10। और हमने 4 ऊष्म व्यंजन को इसी में रखा है, तो इनकी कुल संख्या हुई 14। दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी और हम आपको चार्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चार्ट है इसका ये, तो हम समझेंगे। दोस्तों हमने वहाँ बताया था पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और यहाँ देखो के वर्ग में दूसरा और चौथा, छ वर्ग में दूसरा 6 को 6 होता है और चौथे पे झ होता है। तो इसी प्रकार से ये वर्ण दे रखे हैं और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमने एक बात और बताई थी आपको कि इसमें ऊष्म व्यंजन को भी रखा जाता है, ऊष्म व्यंजन को भी रखा जाता है। अल्प प्राण में वहाँ अंतस्थ व्यंजन रखे गए थे, यहाँ ऊष्म व्यंजन को रखा गया है। दोस्तों आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी। मुझे आशा है कि आप इस प्रकार के प्रश्नों को छोड़कर नहीं आएंगे और परीक्षा में प्रश्नों का अच्छे से जवाब देंगे। दोस्तों अब एग्जामिनर आपसे पूछता है इनकी टोटल संख्या कितनी हुई, तो क्या आप बता पाएंगे? हाँ मुझे उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। तो
इनकी संख्या हुई 14, यानी 10 स्पर्श व्यंजन प्लस 4 क्या करेंगे, ऊष्म व्यंजन को, ऊष्म व्यंजन, तो इनकी संख्या 14 हुई। दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। दोस्तों आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे YouTube चैनल हिंदी विद निराला YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।